नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विद्रोह की आग धधक उठी है। वो आग सिर्फ स्थानीय गुस्से तक सीमित नहीं दिख रही, उस आग की लपटें पाकिस्तान की जड़ों तक पहुंच रही हैं। अब कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तान की संप्रभुता, कश्मीर की नीति और चीन पाक आर्थिक गलियारे तक इसका धुआं पहुंचे और फिर सब धुंधला हो जाए? क्योंकि ये बात हम नहीं बल्कि दक्षिण एशिया पर नजर रखने वाले सामरिक विशेषज्ञों और वैश्विक थिंक टैंकों का कहना है कि अगर ये विद्रोह और तेज हुआ तो पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता बिखर सकती है और बीजिंग का अरबों डॉलर का निवेश भी असुरक्षित हो जाएगा। अब सवाल ये है कि चीन के अरबों डॉलर के निवेश सीपीईसी और उससे जुड़े प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा का क्या होगा, समझने के लिए खबर को अंत तक देखें। कुछ दिनों से पीओजेके से तेज विरोध प्रदर्शनों और सड़कों पर आक्रोश की तस्वीरें आ रही हैं। घरों पर कर्फ्यू, सरकारी दफ्तरों के बाहर भारी सुरक्षा और कई इलाकों में भीड़ का उभार। स्थानीय सक्रिय समूहों ने सरकार से 38 मांगे रखी थी और केंद्र ने कड़क दमन किया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई नागरिक मारे गए और दर्जनों घायल हुए। घटनाएं अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान का विषय बन चुकी है, क्योंकि स्थानीय नागरिकों की 38 मांगों में चुनावी प्रतिनिधित्व, आरक्षित सीटों की वापसी, विकास निधियों का पारदर्शी उपयोग और सुरक्षा बलों की जवाबदेही प्रमुख है। स्थानीय नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तान उनके प्राकृतिक संसाधनों की लूट कर रहा है और यहाँ की स्थानीय आवाम को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा। अवैध नियुक्तियों ने सामाजिक असंतोष पैदा किया है। विशेषज्ञ तो चेतावनी तक दे रहे हैं कि यदि इन मांगों का राजनीतिक समाधान नहीं निकला तो असंतोष हिंसक मोड़ ले सकता है और इलाके में कानून का शासन और भी कमजोर पड़ सकता है। विश्लेषण के आधार पर कहा जा रहा है कि पीओके में उठ रही स्वतंत्रता की लहर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते असंतोष से मिलकर पाकिस्तान के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती खड़ी कर रही है। यदि विरोध हिंसक हुआ तो पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर और आलोचना झेलनी पड़ेगी, जबकि इस्लामाबाद दशकों से खुद को कश्मीरियों का संरक्षक बताने की नाकाम कोशिश करता रहा है। चलिए बात करते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी उथल-पुथल से चीन को जो खतरे सीधे दिखते हैं वो ये हैं। पहला खतरा सीधा सुरक्षा खतरा, जिससे चीनी कामगार यानी इंजीनियर और काफिले टारगेट हो सकते हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स रूट्स बाधित होंगे। परियोजनाओं में देरी और लागत ऊपर चार्ज बढ़ेगा तो वहीं वित्तीय जोखिम बढ़ेगा। लोकल रेजिमेंट साजिश यानी सैबोटाज का खतरा बढ़ेगा। अगर स्थानीय जनता या अलगाववादी समूहों में नाराजगी बढ़े तो वे प्रोजेक्ट्स यानी चीनी स्टाफ को निशाना बना सकते हैं। ये तय रणनीतिक रूप से पाकिस्तान की कमजोरियों को भी उजागर करता है। पांचवा, राजनीतिक और इमेज रिस्क। बीजिंग की नीतियों पर सवाल उठेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स पर फिर से विचार हो सकता है। चीन पाक आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी इस उभरते संकट से सीधे प्रभावित हो रहा है। दरअसल सीपीईसी की कई अहम परियोजनाएं गिलगित बाल्टिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के हिस्सों से होकर गुजरती हैं, जो स्थानीय विरोध की वजह से लटकी हुई हैं। यदि यहाँ आजादी का आंदोलन और व्यापक हो जाता है तो परियोजनाओं की सुरक्षा और निवेशकों का भरोसा दोनों डगमगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह पीओके की ये जबरदस्त बगावत पाकिस्तान की कश्मीर पर दावा करने की साख को ही खत्म नहीं कर रही, बल्कि सीपीईसी भविष्य और चीन पाक रिश्तों पर भी गहरा सवाल खड़ा कर रही है। अब पाकिस्तान की कश्मीर नीति पर गंभीर सवालिया निशान लग गए हैं। अब दुनिया को खुलकर ये पता चल रहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर में दमन के दम पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। अगर पाकिस्तान ने इसका राजनीतिक हल नहीं निकाला तो ये अब तक का सबसे बड़ा रणनीतिक संकट साबित होगा। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं।